स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सो ये कहानी शुरू होती है, एक लड़का होता है जो अपने पापा के पैसों से और उसकी प्रॉपर्टी से ऐश कर रहा होता है। बट उसके पापा उसको बोल के गए थे, बेटा ध्यान रखना, लाइफ में एक बिग मोमेंट आने वाली है। सो ये क्या कर रहा है, अपना साल ग्रो कर रहा है, अपना डेली रूटीन कर रहा है, बट कुछ बिग आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, नाउ द कम पता चलता है उसकी ट्विन सिस्टर सस आ गई है। पहले तो उसका मिट अकेला था, अपने पापा की प्रॉपर्टी से ऐश कर रहा था, पर उसे पता था कुछ बड़ा आना है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। बाद में उसका हुआ प्रोफेस, उसके अब सीज भी आ गई। तो अब ये जितना भी मटेरियल है उसका, जितनी ये प्रॉपर्टी है सेल की, उसकी ये मेटो की प्रॉपर्टी है, ये न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दैट start getting double up. Chromosomes are visible, nucleus membranes break down, spindle fibers begin to form. क्योंकि अब प्रॉपर्टी का तो 2 हिस्सा होगा ना. This is called the prophase. In the metaphase में सारी जो चीज़ें होती है, a sister chronoids live up at the center of the cell. अब जो सारी भी चीज़ें थी, सारी प्रॉपर्टी थी, वो दोनों का एक साथ में डिवाइडेड करके घर के बीच में आके खड़ी कर दी। देख रहे हैं दोनों ठीक से तो हुआ है कि नहीं डिवाइडेड, भाग ठीक से तो पढ़े है ना। ओके, दिस इज कॉल्ड द मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अभी सिस्टर को आ गया गुस्सा, लाइक पुल द पार्ट, वो अपनी चीज़ें पुल पार्ट कर लिया और दोनों अपोजिट सेल्स में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं हम एनाफेज। टेलोफेज में होता है और दोनों स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक, ये पहले तो साथ कैसे भी करके साथ रहते, अब तो ये अलग ही हो गए। तो स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर Haplets forms and chromosome begin to uncurl and form a chromatin. Okay, और अब आता है मेन मोमेंट, दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। अब वो यहाँ तो वो एक ही घर में रह रहे थे, बस बीच में दीवार बना दी थी। अब ये दीवार भी टूट के दोनों अलग अलग घर बन जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, साइटोराइज्म, स्प्लिट इनटू 2 एंड द सेल्स डिवाइड। दिस इज कॉल्ड द स्टेजेस ऑफ मेटियोसिस, that is very important part of the cell division.